नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 10 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए ये वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध। पहला वाक्य है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलामस्य जन्म केरल प्रान्ते अभवत्। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म केरल प्रांत में हुआ था, तो ये वाक्य है अशुद्ध, तो यहाँ लिखा जाएगा अशुद्धानि। दूसरा वाक्य है, पूर्व सह रक्षा वैज्ञानिकः आसीत्। पहले वह रक्षा वैज्ञानिक थे, यहाँ आएगा शुद्धानि। तीसरा वाक्य है, सह रक्षा मंत्री अपि आसीत्। वह रक्षा मंत्री भी थे, ये वाक्य गलत है, तो यहाँ आएगा अशुद्धानि। चौथा वाक्य है, डॉक्टर कलाम भारत रत्न से विजेता आसीत्। डॉक्टर कलाम भारत रत्न के विजेता थे, तो ये वाक्य है शुद्धानि। पांचवा वाक्य है, अस्य जीवनम प्रेरणादायकम आसीत्। इनका जीवन प्रेरणा देने वाला था, यहाँ आएगा शुद्धानि। छठा वाक्य है, अस्य जन्म संपन्ने परिवारे अभवत्। इनका जन्म संपन्न परिवार में हुआ था, यहाँ आएगा अशुद्धानि। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायां प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है, किम भवन्तः किंचित विशिष्टम ज्ञातुम। क्या आप सब कुछ विशेष जानने के लिए, यहाँ पर आएगा इच्छन्ति, इच्छा करते हो। दूसरा है, भवन्तः मध्ये मध्ये। आप सब बीच बीच में, यहाँ पर आएगा पृच्छन्तु, पूछना। तीसरा है, कलाम महोदयस्य जन्म सामान्य परिवारे। कलाम महोदय का जन्म सामान्य परिवार में, यहाँ पर आएगा अभवत्, हुआ था। चौथा है, कलाम महोदयः भारतम प्रेक्षापास्त्र क्षेत्रे संपन्नम राष्ट्रम। कलाम महोदय ने भारत को प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र, यहाँ पर आएगा अकरोत्, किया। पांचवा है, अस्य महोदयस्य प्रक्षेप यानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका। इस महोदय की प्रक्षेप यान के निर्माण और प्रयोग में प्रमुख भूमिका, यहाँ पर आएगा आसीत्, थी। नंबर 3 है, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित पर्याय पद सोचकर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पर्यायवाची मंजूषा में से छांटकर लिखने हैं। पहला शब्द है वयः। वयः का पर्यायवाची है आयुः। दृष्ट्वा, अवलोक्य, परिश्रमेण, उद्यमेन, मग्नः, रतः, मातुः, जन्यः। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है रामेश्वरम क्षेत्रे। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदयस्य मातुः नाम किम आसीत्। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय की माता का नाम क्या था। उत्तर है आशी अम्मा। प्रश्न नंबर 3 है, किम डॉक्टर कलाम महोदयः भारतस्य रक्षा वैज्ञानिकः अपि आसीत्। क्या डॉक्टर कलाम महोदय भारत के रक्षा वैज्ञानिक भी थे। उत्तर है आम। प्रश्न नंबर 4 है, 1997 ईस्वी वर्षे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयः किम सम्मानं प्राप्तवान्। 1997 ईस्वी वर्ष में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय ने क्या सम्मान प्राप्त किया। उत्तर है भारत रत्नम। प्रश्न नंबर 5 है, अयम महानुभावः केषां निर्माणम् अकरोत्। इस महानुभाव ने किसका निर्माण किया। उत्तर है प्रक्षेपास्त्राणि, अर्थात प्रक्षेपास्त्रों का। प्रश्न नंबर 6 है, सामान्य परिवारे अन्योः पद्योः विशेषण पदम किम। सामान्य परिवारे, इस पद में विशेषण पद क्या है। बच्चों, विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताता है। यहाँ पर परिवारे ये एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है सामान्य, तो यहाँ पर विशेषण पद है सामान्य।
5 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है डॉक्टर कलाम महोदय से पूर्णम अभिधानम किम आसीत। डॉक्टर कलाम महोदय का पूरा नाम क्या था? उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय से पूर्णम अभिधानम डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुल बद्दीन अब्दुल कलाम आसीत। डॉक्टर कलाम महोदय का पूरा नाम डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुल बद्दीन अब्दुल कलाम था। प्रश्न नंबर 2 है अस्य महोदय से जन्म कदा अभवत। इस महोदय का जन्म कब हुआ? उत्तर है अस्य महोदय से जन्म 1 अधिक 19 वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिवसे अभवत। इस महोदय का जन्म 1931 वर्ष में अक्टूबर महीने की 15वीं तारीख को हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है अस्य पितुः नाम किम आसीत। इनके पिता का नाम क्या था? उत्तर है अस्य पितुः नाम जैनुल बद्दीन मार्कय्यर आसीत। इनके पिता का नाम जैनुल बद्दीन मार्कय्यर था। प्रश्न नंबर 4 है डॉक्टर कलाम महोदय केषां यानानां निर्माणम अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने किन विमानों का निर्माण किया? उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि इत्यादिनां प्रक्षेपयानानां निर्माणम अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि इत्यादि प्रक्षेपयानों का निर्माण किया। प्रश्न 5 है डॉक्टर कलाम महोदय कस्मिन् क्षेत्रे राष्ट्रं संपन्नम अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने किस क्षेत्र में देश को संपन्न किया? उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे राष्ट्रं संपन्नम अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में देश को संपन्न किया। प्रश्न 6 है डॉक्टर कलाम महोदय कुत्र अध्ययनं कृत्वा वैमानिकीं शिक्षा अलभत। डॉक्टर कलाम महोदय ने कहाँ अध्ययन करके वैमानिकी शिक्षा को प्राप्त किया? उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय मद्रास तकनीकी संस्थाने अध्ययनं कृत्वा वैमानिकीं शिक्षाम् अलभत। डॉक्टर कलाम महोदय ने मद्रास तकनीकी संस्थान में अध्ययन करके वैमानिकी शिक्षा को प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। स्थूल पद हैं आपके गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द। पहला वाक्य दिया है छात्राः पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति। छात्र पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवन के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कौन पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवन के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर छात्राः बहुवचन है, इसकी जगह हम लिखेंगे के पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है छात्राः जिज्ञासया आचार्यं पश्यन्ति। छात्र जानने की इच्छा से आचार्य को देखते हैं। प्रश्न बनेगा कि छात्र जानने की इच्छा से किसे देखते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा छात्राः जिज्ञासया कम पश्यन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकं सम्मानम भारत रत्नम अस्ति। हमारे देश का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो प्रश्न होगा कि हमारे देश का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान क्या है। अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकं सम्मानम किम अस्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चौथा वाक्य है गुणः पूजा स्थानम गुणिषु। गुणवानों में गुण पूजा का स्थान है। तो प्रश्न बनेगा कि गुणवानों में पूजा का स्थान क्या है। यहाँ पर गुणः ये नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, तो इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे कानी शब्द का। कानी पूजा स्थानम गुणिषु और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5 है कलाम महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि। कलाम महोदय के द्वारा रक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए। प्रश्न होगा कि किसके द्वारा रक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए। तो यहाँ पर कलाम महोदयेन की जगह हम लिखेंगे केन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा में आए क्रम के अनुसार लिखिए। पहला वाक्य दिया है सह अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदाता अभवत्। वह हमारे देश के वैज्ञानिक परामर्शदाता भी हुए। दूसरा वाक्य है कलाम महोदयस्य जन्म 1931 वर्षे अभवत्। कलाम महोदय का जन्म 1931 वर्ष में हुआ। तीसरा वाक्य दिया है अस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे अभवत्। इनकी शुरुआती शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्र में हुई। चौथा वाक्य है सह 97 वर्षे भारत रत्नम प्राप्तवान। उन्होंने 1997 वर्ष में भारत रत्न को प्राप्त किया। पांचवा वाक्य है पुनः स मद्रास तकनीकी संस्थाने वैमानिकीं विद्याम अधीतवान। फिर उन्होंने मद्रास तकनीकी संस्थान में वैमानिकी विद्या का अध्ययन किया। अब जो पाठ में जो पहला वाक्य आया है वो है ये वाला कलाम महोदय से जन्म 1931 वर्षे अभवत्। तो ये नंबर 1 पर आएगा। नंबर 2 पर जो वाक्य आएगा वो है अस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे अभवत्। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर वाक्य है वो आएगा पुनः स मद्रास तकनीकी संस्थाने वैमानिकीं विद्याम अधीतवान। इसके बाद चौथे नंबर पर आने वाला वाक्य है सह अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदाता अपि अभवत्। पांचवें नंबर पर आने वाला वाक्य है सह 97 वर्षे भारत रत्नम प्राप्तवान। तो बच्चों ये था आपके पाठ 10 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।